दिवाली अनकरीब है और इसको लेकर बाज़ार कितना तैयार है, क्योंकि दीपावली पटाखों के लिए और उस दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं। इसको लेकर बाज़ार में किस तरीके से पटाखे आए हैं, हम उसका जायज़ा लेने पहुंचे हैं। तो चलिए चलते हैं और दुकानों में ये जायज़ा लेते हैं कि किस तरीके से पटाखे बेचे जा रहे हैं और इस बार क्या ख़ास है। दूसरी बात ये भी है कि जो पटाखे बैन है क्या वो भी बेचे जा रहे हैं, सुरक्षा मानकों को किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, जो पटाखे प्रतिबंधित हैं उनका क्या वो चीज़ों का पालन किया जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ और जानते हैं दुकानदारों से कि किस तरीके से इस बार के पटाखे हैं और इस दिवाली कौन से पटाखे इस बार ज़्यादा खास बनाने वाली है। तो चलिए हमारे साथ। तो इस वक्त मैं पटाखे दुकान में आ चुका हूँ, गोल बाज़ार में हूँ और दुकानदार से डायरेक्ट हम बातचीत करते हैं। ये पूरी दुकान है, किस तरीके से आपके पास पटाखे हैं और क्या इस बार दिवाली में ख़ास है पटाखों में? पटाखे तो वही हैं, नाम बदल जाते हैं। पटाखे वही है, नाम बदल जाते हैं, है ना। और फुलझड़ी, चकरी, अनार रस्सी, फुलझड़ी, चकरी, अनार रस्सी की मांग है, क्योंकि लोग बड़े पटाखे फोड़ना पसंद नहीं करते सुरक्षा की दृष्टि से। और आतिशबाजी है, आतिशबाजी 12-60, 25-60, 30-60 और पाप और माचिस। ठीक। यही सब की बिक्री ज़्यादा हो रही है। क्या लगता है मार्केट कैसा रहेगा? मार्केट रेट तो बढ़ा है, फर्क तो पड़ा है, रेट बढ़ा है। रेट बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग साल भर दिवाली का इंतज़ार करते हैं, क्या लगता है उस तरीके से बाज़ार मिल पाएगी? वो आखिरी का 4 दिन में पता चलेगा। 4 दिन में पता चलेगा। अभी लोग क्या, आज के लोग की सोच है कि आखिरी 4 दिन लेंगे, आखिरी 4 दिन लेंगे, उससे हमारी जान निकल जाती है। 4 दिन में भीड़ बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, व्यवस्थाएँ भी बढ़ती है, गार्ड भी रखना पड़ता है। गार्ड तो है, पानी की व्यवस्था भी है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी करना पड़ता है, करते हैं। बाकी तो आप लोग देखिए पूरा सावधानी की व्यवस्था। सावधानी मतलब बरते हैं आप लोग। जो प्रतिबंधित पटाखे हैं, वो क्या आप लोग रख रहे हैं कि? रखते नहीं है, हमको उसके कारण अपना दूसरा व्यापार खत्म नहीं करना है। मुझे रख लूँगा, दूसरा तकलीफ क्यों आए, इसका नहीं रखते, कोशिश करते नहीं रखें। हाँ बोलिए। प्रशासन का गाइडलाइन किस तरीके से मानते हैं? प्रशासनिक गाइड रखता है कि ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, गार्ड होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होता, वो तो है। हाँ, और गार्ड भी रखते हैं रात के 24 घंटे का, सीसीएम कैमरा भी रखते हैं। 24 घंटा एक गार्ड रखते हैं। अभी नाइट की ड्यूटी आएगा, वो आएगा, फिर सुबह एक दिन भर वाला रहेगा, गाड़ी पार्किंग करना, रास्ता जाम ना हो, कार्टून जो है उसको ठीक के वापस भेजो। ठीक। तो इस दिवाली किस तरीके से ख़ास रहेगा और किन किन पटाखों का इस बार मांग है। तो चलिए अन्य दुकानों में और भी दुकानें हैं, क्योंकि रायपुर में कई थोक विक्रेता हैं, कई जो फैक्ट्री है जिसको अपना ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनके पास भी जाएंगे और चलते हैं और उनसे भी चर्चा करते हैं। तो इस वक्त मैं पटाखा दुकान में हूँ और ये आप देख सकते हैं रंग बिरंगे पटाखे हैं, क्योंकि इसके बगैर दिवाली जो है वो कहीं ना कहीं सूना सा लगता है। लेकिन एशियन न्यूज इस बार ये मुहिम छेड़ा है कि आप पटाखे छोड़े, लेकिन ऐसे पटाखे छोड़े जो कम शोर करे, जो कम प्रदूषित करे वातावरण को, प्रदूषण जिसमें कम हो, यानी ग्रीन पटाखों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम इस वक्त ये बूढ़ा रायपुरा चौक पे हूँ, यहाँ एक दुकान है उसमें हूँ और यहाँ के जो संचालक हैं दुकान के, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो अपने दुकान में वो चीज़ों को रखे हैं। आप थोड़ा सा सामने आ जाएं भैया, क्योंकि दिवाली आने वाली है, किस तरीके से आपके दुकान में पटाखे हैं, बच्चों के लिए किस तरीके के पटाखे हैं और कुल मिला के कितने प्रकार के पटाखे हैं? चक्री है, रस्सी है, नार है, फुलझड़ी है, सब बच्चों के लिए पटाखे हैं। कुल अगर हम बताएं तो कितने प्रकार के पटाखे हैं? 50-60 किस्म के पटाखे हैं। रस अच्छा, जिस तरीके से कहा गया है, गाइडलाइन भी है कि 125 डेसिमल से कम के कम का। पटाखे रखना है, जी, तो आप लोग फॉलो कर रहे हैं? फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट की से पूरा फॉलो करते हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से ही चलते हैं हम लोग। लाइसेंस भी उसी के? लाइसेंस भी उसी के हिसाब से रहता है हमारा, एडीएम के यहाँ से कलेक्टर साहब द्वारा दिया जाता है, उसी को दिवाली के उसमें। अच्छा, जो आपके पास जो हैवी पटाखे हैं
वो किस तरीके के हैं, क्या अनुमानित रेंज है, और सबसे लोवेस्ट जो हैं वो कितने से शुरू होके कितने तक के हैं? 10 रुपये से लेके 400 रुपये तक के फटाके हैं। चक्री है, अनार है, ये सब स्टैंडर्ड के हैं। और छोटे छोटे फटाके हैं, चक्री है, अनार है, रस्सी है, फुलझड़ी है, ये सब ये ने 10। सबसे हैवी पटाखा कौन सा है आपके पास? सबसे हैवी फटाके में हम लोग के पास में 30 आवाज़ है। ऊपर जाने वाले 30 शॉट है। ये 500 रुपये के हैं। यहाँ बाहुबली भी दिख रहा है कुछ ऐसा। सिंगल फटाके हैं, ये बाहुबली नाम है, हाँ, हाँ। पर ये लाल वाले हैं ये। अच्छा अच्छा ये 50 रुपये के हैं। अच्छा अच्छा। और क्या क्या है थोड़ा सा मेरे को बताएंगे? ये चटाचट है, ये ने बच्चे लोगों के लिए हाँ, हाँ। चटाचट है ये, अच्छा है ना। हेलीकॉप्टर है, ऊपर उड़ने वाली है। कलर स्मोक है ना। ये कलर स्मोक है। जी, ये कलर स्मोक है। ये चक्री है यहाँ, हाँ, हाँ। चक्री यानी बुलेट बम है, तोता बम है, यही सब चलते हैं। ये क्योंकि रायपुरा में आप हैं तो यहाँ आपके किस तरीके के ग्राहक आते हैं? ज़्यादातर गांव के लोग गांव रहते के लोग के ज़्यादा ही है हमारे यहाँ, जो रायपुरा से लग के हैं। अमलेश्वर है, इधर के गिराकी हम लोग ज़्यादा है। हैं। चाइनीज जो पटाखे आते थे वो अभी आपके पास हैं? नहीं, सब बैन है, चाइनीज़ फटाके कोई भी नहीं है। अभी नहीं है आपके नहीं, पास? बेचते ही नहीं है, बैन है, गवर्नमेंट की तरफ से ही बैन है। कब से आप लोग नहीं रख रहे हैं? हम लोग को तो 5-6 साल हो गया नहीं रखते हैं। और पहले चाइनीज़ का आता भी नहीं है फटाका, चाइना से फटाका आता ही नहीं है। यहीं बनाते थे? शिवाकाशी से फटाके आते हैं, पूरे फटाके मद्रास, तमिलनाडु, शिवाकाशी के ही आते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है जो फुलझड़ी वाला होता है या कुछ ऐसे जो बच्चे जैसे कलर वाला हो गया वो हाथ में लेकर वो करते हैं, लेकिन गलती है। वो क्या होता है, कई बार वो मिस फायर होता है टूट जाता है। और बच्चों के हाथ जल जाते हैं। क्या है, जो अनारदाना है उसको हाथ में रखेंगे तो एयर भरेगी, एयर भरने से क्या फूट जाएगा। उसको ज़मीन में लगाइए, उसको रस्सी से जलाइए, फुलझड़ी से जलाइए, तो सुरक्षित रहेगा। और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बस उसको दूर से ही जलाइए, बस फुलझड़ी फटाके को सब। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से अभी मार्केट है, क्या लगता है कब तक मार्केट जमती है? आखिरी महीना होने के कारण है ना, ठंडा मार्केट चल रहा है अभी। तो कब तक मार्केट पकड़ेगी? जब तनख्वाह मिलेगी सब, तब से चालू हो जाएगा। अच्छा। अभी बोनस भी मिलने का है, तब इसके बाद में फटाके की बिक्री यानी 2-4 दिन की रहती है बस। तो इस बार जो है वो आखिरी में दिवाली पड़ रहे हैं तो उसको लेकर अभी जो मार्केट है वो मंदा है, और इनका कहना है कि 2 4 5 दिन आखिरी के जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं बाज़ार में एक ज़्यादातर लोग ख़रीदने के लिए आते हैं, तो मार्केट जो है उस समय सज जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदारी करते हैं। हालांकि इस बार जिस तरीके से ज़िला प्रशासन ने गाइडलाइन निकाला है कि 125 डेसिमल के अंदर ही उनको पटाखे रखने हैं। दूसरी बात ये है कि 400 किलो के अंदर ही उनको बारूद रखने, मतलब जितने भी पटाखे हैं दुकान में उनकी बारूद जो है वो 400 किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये दुकानदार भी उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो दुकानदार इसका फॉलो नहीं करेंगे उन पे कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। चलते हैं कुछ और दुकानों में लेकर चलते हैं जहां आपसे उन दुकानदारों से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि उनके पास किस तरीके के पटाखे हैं। जिस तरीके से दिवाली के 15 दिन बाकी हैं और यहाँ जो पटाखा दुकान के संचालक हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, इस बार किस तरीके से बाज़ार देख रहे हैं, क्या उमंग है, किस तरीके से इस बार आप जो सामान लाए हैं किस तरीके से ये फूटेंगे, और जो लोग फोड़ना चाह रहे हैं पटाखे वो किस तरीके से रंग भरेंगे। भैया हम सब अच्छे ही फटाके लाते हैं, उसके बावजूद भी कभी किसी फटाके में डैमेज आ जाए तो कोई गारंटी नहीं होती है। हम अपने अपने लेवल पे अच्छे स्तर के फटाके लाते हैं, क्योंकि फटाके आप नहीं फोड़ते, आपके बच्चे फोड़ते हैं, उनका मन दुखी हो जाएगा अगर वो नहीं फूटेगा। अगर रेंज की बात करें तो आपके यहाँ क्या क्या की रेंज है, शुरुआत कितने से है, आखिरी कितने? हमारे यहाँ 5 रुपये से लेके 1000-2000 तक के सामान हैं। क्योंकि शहर के अंदर आपकी दुकान है तो जिस तरीके से गाइडलाइन इस बार निकाला गया है उसका किस तरीके से ख्याल रखते हैं? गाइडलाइंस कुछ नहीं होती भैया, हम लोग लाइसेंसधारी हैं और अपने हिसाब से सुरक्षा का व्यवस्था करते, रेती, पानी, बाल्टी, सीज फायर, ये सब।
हर बार तो गाइडलाइन निकाला जाता है ना, जैसे वो इस तो बार शासन का काम है और सुरक्षा रखना हमारा काम है। गाइड इसका फॉलो कर रहे हैं। वो हर साल से करते हैं क्योंकि धंधा ही बारूद का है। कितना बारूद है आपके पास अभी? लाइसेंस के अनुसार है। अगर हम बात करें तो आपके पास हैवी पटाखे कितने तक की है और किस तरीके से लोग उसको खरीदते हैं? मेरे सब मेरे पास हैवी पटाखे 1000-2000 के हैं, पर उसकी बिक्री बहुत कम रहती है। 5, 10, 20, 50, 100, 200 इसकी बिक्री ज़्यादा रहती है क्योंकि हर आदमी एकदम उच्च वर्ग का नहीं होता। हमारे यहाँ मध्यम वर्गीय ग्राहक ज़्यादा है, मध्यम निम्न वर्गीय। इस बार का मार्केट क्या देखते हैं? अब देखो अच्छा ही होना चाहिए, बी पॉजिटिव, लेकिन अभी तो डाउन है क्योंकि दिवाली को 15 दिन बाकी है और यहाँ इतनी भीड़ नहीं है। और हर साल तो यहाँ आप लोग को भी और हमको खड़े होने के समय नहीं मिलता। जहाँ से माल आते हैं किस तरीके से तैयारियाँ चल रही है, वहाँ से किस तरीके से आपको मिल रहा वहाँ से अभी कोई तैयारी नहीं। सेवा काशी साउथ में है। अब आप नेट में देखेंगे वहाँ पानी गिर रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है। वो लोग सब आराम कर रहे हैं। है? तो उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा रायपुर के बाजार पे? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, पहले वो लोग माल भेज देते हैं। तो माल आ गए हैं मतलब। माल आ गए हैं। तो हम अलग अलग दुकान में जा रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरीके से वो प्रशासन के गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि किस तरीके से यहाँ इन दुकानों पे अभी से भीड़ लग रहे हैं। हालांकि अभी दुकानदारों का कहना है कि मंदी है, लेकिन आने वाले समय में 2 से 4 दिन जब बचते हैं तो यही दुकान जो है सुबह से शाम तक ऐसे खचाखच भरे रहते हैं कि इनको भी समय नहीं मिल पाता है। तो ये कई पटाखे हैं जो बच्चों के खेलने के लिए है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रहे थे, जो ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन पटाखे आप लोग रखे हैं? हाँ, सब ग्रीन पटाखे होते हैं। कंपनियों का काम होता है, नागपुर नीरी करके होता है, वहाँ से पास करा के हम लोग को देते हैं। वायु प्रदूषण ये से देखा जाता है, तो इससे कितना ध्यान रखते हैं आप लोग और उसमें बेचने का जो काम आप लोगों का रहता है उस पर ख्याल रखते हैं आप? भैया वायु प्रदूषण का हम कैसे ध्यान रखेंगे बताइए। वो जो फोड़ने वाला तो फोड़ के ही मानेगा। मैं नहीं बेचूंगा तो दूसरे दुकानदार से खरीद लेगा। अब मैं बोलूँगा वायु प्रदूषण हो रहा है, मत बेच, मत फोड़ो, तो मेरे यहाँ से छोड़ के दूसरे के यहाँ चले जाएगा। तो इससे आपके धंधे में मंदा हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली हो जाएगा। लेकिन आप ये लेकिन फिर दुकानदार, आप लोगों को वायु प्रदूषण ये दिवाली के 5 दिन में क्यों याद आता है? अच्छा हाँ, ऐसा भी होता है कि जब दिवाली आता है हाँ, तभी तभी क्यों याद आता है? लेकिन साल होता भर तो है ना। साल भर गाड़ियाँ चलती है, एसी की ओजोन लेयर और कई तरह के है, तो उसमें आप लोग को याद नहीं आता। दिवाली के 5 दिन पहले ही याद आता है वायु प्रदूषण। चलिए, ये दुकानदार हैं, इनका काम है बेचना, लेकिन जो आप ख़रीद रहे हैं या फिर जो आप लोग पटाखे छोड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो इस बार थोड़ा ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें, पर्यावरण का भी ध्यान रखें। सेफ दिवाली आप मनाएं, यही एशियन न्यूज़ लगातार काम कर रही है। तो इस वक्त मैं चलते हुए आ गया हूँ इस्माइल ब्रदर्स पटाखा थोक दुकान। ये आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ की भीड़ है और हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये इनका मैन्युफैक्चरिंग का भी रहता है और थोक विक्रेता है, तो इनको बाज़ार का जो भाव है वो ज़्यादा पता रहता है। दूसरी बात ये है कि कई चीज़ें हैं, क्योंकि ये खुद विक्रेता भी हैं और खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो किस तरीके से गाइडलाइन का ध्यान देते हैं वो भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अफजाल जी हैं क्योंकि इस पूरे दुकान का संचालन भी करते हैं ये लोग, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। अफजाल जी, किस तरीके से इस बार दीपावली का बाज़ार देख रहे हैं आप, और आपका पटाखों का दुकान है, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, क्या लग रहा है इस बार का मार्केट का क्या भाव है? अभी तक का तो ठीक लग रहा है हमको, जो पहले की जो वो रहता है रुझान उस हिसाब से ठीक लग रहा है, अभी से ठीक है, लेकिन अब आगे समझ में आएगा कि कैसा है मार्केट। अभी ठीक रिस्पॉन्स है। ये बताइए आपके यहाँ क्या क्या है और किस तरीके से उसको बनाने में ध्यान देते हैं? प्रदूषण के लिए किस तरीके से आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो वातावरण भी प्रदूषित ना हो, पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाए? कुछ ऐसा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि नीरी से अप्रूव फायरवर्क्स रहना चाहिए, तो मेरे ख्याल से 3 साल हो गया, ग्रीन फायरवर्क्स जिसको हम बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नीरी एक विभाग बनाया गया और विभाग में उसने हमको फॉर्मुलेशन दिया कि कैसे उसको कम किया जाए। तो तब से हमने 30 से 40% जो प्रदूषण होता है उसे कम किया है, अपने फॉर्मुलेशन को चेंज करके
और आप जितने भी फायरवर्क्स देखेंगे उसमें सब में ग्रीन की थप्पी आपको, ग्रीन फायरवर्क्स नीरी की आपको दिखेगी लोगो। ये हमको लाइसेंस नीरी से अलग लेना पड़ता है, एक्सप्लोजिव ऑफिस से तो लेना ही पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बाकी बेचने जो मैन्युफैक्चरर है उनको नीरी का भी लाइसेंस लेना पड़ता है। मतलब बेचने का अलग और मैन्युफैक्चरिंग करने का अलग। नहीं, जैसे आप बेच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो साथ में नीरी का भी आपको, जो नागपुर ऑफिस से मिलेगा आपको, उसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। आपका जो कारखाना है वो कहाँ है? आप लोग यहाँ कितना माल रखते हैं? कारखाने में किस तरीके से तैयार होता है? और दिवाली आने से पहले कब से तैयारियाँ शुरू कर दी? देखिए, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ से 45-50 किलोमीटर दूर है, और हमारे पास जो लाइसेंस है वो पैसों का लाइसेंस है। लगभग 1500 केजी हम स्टोर कर सकते हैं। और हमारे इधर हम ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जैसे हम बल्क में आप देखेंगे स्टोर ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, वो रोटेट होते रहेगा और वो माल आते जाएगा, जमते जाएगा, फिर वापस जाएगी गाड़ी। स्टोर हम नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन हमारे पास 1500 केजी का लाइसेंस है, 1500 किलो का। शहर के बीच आपका दुकान भी है और 400 केजी का ही क्षमता रखने के जो लाइसेंस भी में भी जिक्र किया जाता है। इस बार गाइडलाइंस भी निकाला गया है कि 125 डेसिमल के नीचे ही जो पटाखे हैं या जो बम आता है उसको रखना है, तो उस पे कैसे ध्यान दें? देखिए, ये 125 डेसिबल का बहुत पुराना ऑर्डर है और इसका तो पालन किया ही जाता है। अब जैसे आप 400 केजी का आप जो बता रहे हैं, वो डीएम साहब जो लाइसेंस देते हैं उसमें आता है, और हमारा सेंट्रल का लाइसेंस है, पेट्रोलियम विभाग का लाइसेंस है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव का लाइसेंस है हमारा। तो हमको 1500 केजी का मिलता है लाइसेंस, तो उस हिसाब से हम रख सकते हैं। और बाकी आप देखेंगे तो हमारा, आप जो मैं आपको बताया कि रोटेशन आप भी देखिए, जब आप आए तो स्टोर आपको कहीं नहीं दिखेगा, हमारी गाड़ी आते रहती है, जाते रहती है, रोटेट होते रहता है। अच्छा, इस बार पटाखों में ख़ास क्या है? कुछ अलग तरीके का आप लोग मैन्युफैक्चर किए हैं जो बच्चों के लिए हो, या फिर जो दिवाली में चार चांद लगाए कुछ ऐसा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन अभी कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि फायरवर्क्स जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा प्रशासन और सबके द्वारा एक दबाव बनाया जा रहा है, तो वो फल फूल नहीं पा रही है इंडस्ट्री। तो कुछ आप ऐसा बोलेंगे कि न्यू आइटम, वैसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। न्यू आइटम तब बनता जब मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट दे और सब सपोर्ट दें। अभी कुछ सालों में ऐसा हो गया कि इसको थोड़ा सा डाउनग्रेड किया जा रहा है इंडस्ट्री को, तो इसलिए कुछ ज़्यादा आपको मतलब इनोवेटिव आइटम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी इंडस्ट्री ने, जैसे फुलझड़ी आई है हमारे पास, क्रैकलिंग फुलझड़ी है। आप पहले भी आती थी क्रैकलिंग, लेकिन इस बार साउंड वाली है वो, तो वो थोड़ा सा वैसा आइटम है हमारे पास। पास कितने प्रकार के पटाखे होंगे जो लोवेस्ट शुरुआत होते होंगे और हाईएस्ट? देखिए, सबसे लोएस्ट जो एकदम विशेष चीज़ होती है, जैसे पूजा में जो यूज़ होती है फुलझड़ी, हर कोई इंसान फुलझड़ी जलाएगा ही, तो वो हमारे यहाँ 7 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी, 6, साढ़े 6, 7 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आप देखेंगे तो बढ़ते बढ़ते तो फिर तो उसका वो है नहीं, शौक की कोई वो लिमिट है नहीं। अच्छा, आपके यहाँ ख़रीदारी करने के लिए भी लोग आते होंगे, वो लोग किस तरीके से ख़रीदारी करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार गाइडलाइंस आ रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि कम पटाखे फोड़ें और पर्यावरण प्रदूषण कम करें, तो लोग उसका ध्यान रखते हैं? जी देखिए, ये प्रदूषण वाली जो बात है सर, एक आईटी बॉम्बे ने कुछ स्टडी करी थी जिसमें बताया गया था कि फायरवर्क्स कितना पोल्यूशन करता है। फायरवर्क्स अगर आप देखेंगे, लक्ष्मी पूजा एक दिन की होती है, तो एक दिन में कोई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन ये इंडस्ट्री थोड़ी कमज़ोर है, टर्नओवर कम देती है, आम लोग ज़्यादा जुड़े हैं। फायरवर्क्स इंडस्ट्री से करीब 15 लाख परिवार जुड़ा हुआ है, तो अब इस इंडस्ट्री को टारगेट किया जाता है, तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। देखिए, एक दिन में ये त्यौहार है, फिर अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर रंगोली से पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन सिर्फ दिवाली के ही समय नहीं होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप पराली जला रहे हैं, उससे होता है। जैसे दिल्ली में भी जो बैन लगा है फायरवर्क्स, हमारा यही बोलना है कि पराली से हो रहा है। एक दिन के त्यौहार के लिए देखिए खुशियों का माहौल रहता है, तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें? ये तो एक ऐसी चीज़ है फायरवर्क्स की सब परिवार मिल के देखता है। आज आप बता दीजिए जिस हिसाब से चल रहा है
अच्छा, कोई भी साथ में पटाखे फोड़ते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके के चीज़ों को, जैसे आपके पास भी कई चीज़ें ऐसे आते होंगे कि कोई अनार है उसको हाथ में लेके छोड़ दिए तो वो नुकसान हो जाता है, तो कुछ ऐसा क्या सावधानियां बरतें? देखिए, सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी। फायरवर्क्स क्लास 7 में आता है, इसे बच्चे भी फोड़ते हैं और ये एक एंटरटेनमेंट उसमें आता है। तो इसे सावधानी से जलाना बहुत ज़रूरी है, बड़ों की निगरानी में जलाना है। और अगर अनार को ज़मीन में रख के जलाना है तो आप ज़मीन में रख के जलाइए, हाथ में रख के जला के वो सही बात नहीं है, क्योंकि उसमें मेंशन भी हर आप देखेंगे फायरवर्क्स के डब्बे में लिखा रहता है कि इसको कितने डिस्टेंस से जलाना है और कैसे जलाना है, फुलझड़ी से जलाना है, अगरबत्ती से जलाना है, सब मेंशन रहता है उसमें। और पानी की बकेट रखे रहें आप उसका, और अपने थोड़ा सा आजू बाजू खाली रहे जगह, कोई सूखी घास ना रहे, तो वो सब चीज़ का ध्यान रखना ध्यान चाहिए। देना चाहिए। एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं, जिस तरीके से चाइनीज़ पटाखे थे, क्या वो अभी भी मार्केट में है या फिर विलुप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि उनको तो बहिष्कार किया गया है? देखिए, बहिष्कार किया गया है उसका, लेकिन वो कैसे भी ब्लैक मार्केट में आते रहते हैं। अब जैसे आप हमारे यहाँ देखेंगे, आपको एक भी चाइनीज़ आइटम नहीं दिखेगा, लेकिन जो कई हैं, अब उससे क्या होता है कि वो फिर हमारा, क्योंकि सब आजकल चाइना जो है वो हर चीज़ वो कम रेट में ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, ठीक है, गवर्नमेंट ने बैन लगाई है और उसके ऊपर हो भी रहा है, लेकिन और उसमें थोड़ा सा टाइट हो। नहीं बेच रहे। नहीं, नहीं, हमारे यहाँ आपको मिलेगा ही नहीं। चलिए, कुछ खरीदार और हैं जो खरीदारी किए हैं और थैला भर के खरीदारी किए हैं। मतलब दिवाली अच्छा मनेगी इस बार? बिल्कुल मनेगी। क्या क्या खरीदे? हमने शॉर्ट्स खरीदा है, कुछ एटम बम खरीदे हैं, फुलझड़ी और लाल बम। दिवाली आप मनाते हैं, क्या सावधानियां बरतने हैं पटाखे छोड़ते समय, किस तरीके के बच्चों को किस तरीके के हिदायत देते हैं? बच्चों को हम हमेशा हिदायत देते हैं कि वो आग से थोड़ा दूर रहें और सेफ, मतलब आप अपनी मौजूदगी में ही पटाखे, हमारी मौजूदगी में ही वो फटाके फोड़ता है। तो सभी को हैप्पी दिवाली बोल। हैप्पी दिवाली। चलिए, अभी कुछ दिन बाकी हैं, बच्चा भी है, क्या क्या खरीदे हो? मुझे नहीं पता, पापा इतना खरीदे, मुझे खुद नहीं पता। पापा ज़्यादा खरीदी है? हाँ। चलिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और अभी लाइन में लगे हैं बच्चियां हैं कुछ, इधर आ जाओ बेटा, क्या खरीदने आए हो आप? मैं पटाखे, क्या क्या खरीदोगे? मैं अनार, चक्री, गन खरीद लिया। बेटा, आप तो बहुत पहले आ गए हो, भीड़ के कारण आए हो कि पहले खरीदारी कर लेते हैं कि बाद में नहीं मिलता है? बाद में नहीं मिलता है इसलिए। इसीलिए 15 दिन पहले आप आ गए हो। हाँ। तो यहाँ कई लोग हैं, क्योंकि अभी दिवाली के बहुत दिन बचे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी से दुकानों में भीड़ है, ये थोक विक्रेता दुकान है जिसमें हम आए हैं। और लोगों का कहना है क्योंकि दिवाली में किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुशियों का त्यौहार है ये। और जिस तरीके से पूरे देश भर में और ख़ास करके राजधानी रायपुर में ये दिवाली मनाई जाती है, वो कहीं ना कहीं यादगार होता है। और जिस तरीके से लोग दुकानों में आनी चाहिए वो भीड़ लगनी शुरू हो गई है, लेकिन आखिर का वो 4 से 5 दिन बाज़ार में रौनक कुछ और होता है और कहीं ना कहीं ये देखने लायक होता है। कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।